ये कहानी इंसानी सोच के उस पहलू की है जहां पर हम समाज के दिखावे को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, बिना ये जाने कि इसका परिणाम क्या होगा। तो आइए देखते हैं ऐसी ही एक कहानी। हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। ये हैं बड़े मियाँ, बड़े रंगीन मिजाज, दिलफेक आशिक हैं। अमा मैं बोल रही हूँ शेख चिलमन। मैं ये कह रहा था हकीम साहब कि आपने इस बार वो जो खुराक दी है ना, इससे वो घोड़ा दौड़ा नहीं। हाँ। अमा मैं आपसे फिर बाद में बात करूंगा। जरा दरवाजे पे कोई है, आप खुराक बना के तैयार रखना। जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज है। लाहौल विला कुव्वत। अब हम यह सबर तो करो, आ रहे हैं हम। आदाब मियाँ। आदाब। क्या बड़े मियाँ का घर यही है? जी बड़े मियाँ तो मैं ही हूँ, मगर आप दोनों कौन हैं? हमें रसूल भाई ने भेजा है और हम हैं आपके नए किराएदार। ओहो, तो यूं कहीं ना मियाँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए अंदर आइए। अरे बेगम, अरे बेगम, अरे परवीन बेगम कहाँ रह गई? अरे जरा आइए तो सही। और यह है इनकी दूसरी बेगम परवीन। इन्हें औलाद की बड़ी तमन्ना है। आइए आइए बेगम, इनसे मिलिए। ये है हमारे नए किराएदार। जनाब, आपने अपना तारुफ नहीं कराया अभी तक। अरे मियाँ, रसूल भाई ने फोन पे तो तारुफ करवा दिया होगा। अरे यार असलम, मियाँ जी को क्या पता कि तुम असलम हो और मैं जाकिर। वाह वाह, इतने आला अंदाज में आपने अपना तारुफ कराया है। लेकिन तुम दोनों का बाकी सामान कहाँ है? सिर्फ एक बैग कंधे पर और एक हाथ में, बस। अजी मियाँ, घर में जवान लौंडिया है और तुमने इन लौंडों को बसा लिया। इनका ना सामान का पता है और ना ईमान का पता है। अरे बेगम, ये नौजवान तो यहाँ तालीम हासिल करने आए हैं। बस बस बस, मैं भी यहाँ 5 साल पहले तालीम ही हासिल करने आई थी, लेकिन तालीम तो पूरी हुई नहीं, निकाह पढ़ा गया। इनके कहने का बुरा मत मानिएगा, इनकी तो आदत है मजाक करने की। वो रसूल भाई ने कुछ कहा होगा। ये लीजिए 50,000 पेशगी। ये तो हमारी बेगम के मुबारक हाथों में दीजिए। लीजिए। अरे ताहिरा, अरे भाई, मेहमानों को इनके रहने का कमरा तो दिखाओ। और यह है ताहिरा, बड़े मियाँ की बड़ी बेगम की बेटी। बेटा ले जाइए। चलिए। ताहिरा और परवीन की उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मुश्किल यह है कि परवीन को औलाद चाहिए और बड़े मियाँ फेल हैं। अब यह मुश्किल कैसे हल होती है, आइए देखते हैं। सुनो, आज तुम दोनों का यहाँ पहला दिन है, इसलिए खाना आज हमारे साथ ही खाइएगा। मैं अभी थोड़ी देर में चाय भिजवा देती हूँ, इतने में आप हाथ मुंह धो के फारिग हो जाइए, ठीक है? जी जी ले जाओ बेटा। ताहिरा को क्यों भेजा उन लौंडों के साथ? तुम खुद नहीं जा सकते थे? जब देखो मेरे आगे पीछे मंडराते रहते हो। अब बेगम, आपके अलावा हमारे इस दुनिया में है ही कौन? बड़ी बेगम तो अल्लाह को प्यारी हो गई। अब ताहिरा को रुखसत करके हम दोनों मजे से रहेंगे। क्या अनाप शनाप बक रहे हो मियाँ? ताहिरा को रुखसत? अब मेरा मतलब है उसका निकाह पढ़वा के हम दोनों मजे करेंगे। अब ठीक है।
लगता है बड़े मियाँ की बेगम उनसे खुश नहीं है। हम्म, उम्र का फर्क देखो, हम्म। अब तो दवाइयाँ भी काम नहीं करती होंगी। खाना लगा दिया है, आप लोग तशरीफ लाइए। अम्मी अबू आपका दस्तरखान पे इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, हॉट कॉफी की मशीन है ये, कड़कड़ाती ठंड में झकास है। अम्मा जाकिर मियाँ, बात तो सही है तुम्हारी, एक बार मिल जाए ना। चलो बाहर चलो। हाँ। छूकर तेरे तन को मैं संभालूं कैसे अपने मन को, छूकर तेरे तन को मैं संभालूं कैसे अपने मन को। मान भी जाओ ना बेगम, देखो तुम्हारे इस खूबसूरत नायाब हुस्न के हम दीवाने हैं। मैं तो हुई हुस्न की मीनार, पर पता नहीं तुम जैसा लंगड़ा खच्चर कैसे इस मीनार पर चढ़ गया। अबे ओए, खड़ा हो। अबे उधर देख, कैसी मियाँ के कमरे से क्या आवाजें आ यार? रही हैं। हम खच्चर नहीं, हम तो घोड़े हैं, घोड़े, वो भी अरबी। हमें खच्चर खच्चर कह के हमारी तौहीन ना करो। अजी काहे के घोड़े, रफ्तार तो बिल्कुल धीमी है, आए बड़े घोड़े। हाँ? बेगम, हम तो घोड़े ही घोड़े हैं, वो भी हवाई घोड़े। तभी हवा में उड़ रहे हो जनाब, जमीन पे दौड़ो, जमीन पे, आए बड़े हवाई घोड़े। हाँ? अरे बेगम, हमारी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है, थोड़ा हवा पानी लेकर तरो ताजा होने दो, फिर देखना मैं अगर आपको चांद के पार का नजारा ना दिखला दूं तो हमारा नाम बड़े मियाँ शेख चिल्मन नहीं। मुझे चांद नहीं, चांद जैसी औलाद चाहिए। मुझे चांद का नजारा नहीं, अपना पेट गुब्बारा चाहिए, समझे? अरे बेगम, फिर वही नाराजगी है? फिर वही पुराना लाग अलापने लगी तुम, नाराज क्यों होती हो? हम कोई बच्चा गोद ले लेंगे, खामोखा आप तो खफा हो रही हैं। नहीं, मुझे अपने ही पेट से जनी हुई औलाद चाहिए, वो भी तुमसे। कोई बात नहीं बेगम, चलिए आ जाते हैं। चलो जाओ यहाँ से। हाँ? बेगम, इतना गुरूर ठीक नहीं है, बता रहे हैं हम, याद करोगे हमें? हाँ हाँ, मैं तुम्हें याद करूंगी। हैं, हमें याद नहीं करोगी तो फिर किसे याद करोगी? चलो निकलो। जा रहे जा रहे। अबे बड़े मियाँ की तो धो धो के ले रही है बेगम। अरे मियाँ तो खच्चर हैं, और वो भी बेकार। परवीन बेगम सच में हुस्न की मीनार हैं। गौर से देखो, उनकी और उनकी बेटी की उम्र में सिर्फ 4-5 साल का अंतर है, इससे ज्यादा नहीं है। ये तो मामला ही बन गया बेटा। डॉक्टर कहते हैं कि हम बाप नहीं बन सकते, और ये है कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। अगर ये इस उम्र में किसी के साथ भाग गई तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। फिर ताहिरा का निकाह भी तो करना है। क्या करूं? खाला जान ने इतना समझाया था कि लौंडिया है, तेरे बस की संभालना नहीं है। हमारी मत मारी गई थी, हमारे अकल पे पत्थर पड़े थे जो इसकी खूबसूरती पर मर गए। अब ये परवीन बेगम टेस्ट ट्यूब बेबी भी तो नहीं चाहती। क्या करूं? चलो एक बार और कोशिश करता हूं।
तुम फिर आ गए मुंह उठा के, खच्चर कहीं के। देखो ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर इस बार मेरे पाँव भारी ना हुए ना, तो मैं तुम्हें तुम्हारे खानदान के आगे खच्चर करार दे दूंगी, और फिर तुम अपनी जवान बीवी को दूसरे मर्द के साथ हम बिस्तर होते हुए देखना, और हमारी जूतियों की रखवाली करना, वो भी दरवाजे के बाहर। चलो निकलो यहाँ से, खच्चर कहीं के, चलो जाओ यहाँ से। खामोश! जबान को लगाम दो बेगम। हाँ। बहुत बर्दाश्त कर चुके हम, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम आपका पाँव भारी करके ही मानेंगे। बड़ी कमबख्त औरत है। ऐसी औरत को तो बाजार में बिठा देना चाहिए, सारी गर्मी निकल जाएगी कमबख्त की। बेटा शेख चिलमन, अब मामला बिगड़ता जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। ये जो दो लड़के मेरे घर आए हुए ना, यही मेरी परेशानी दूर करेंगे। अरे बड़े मियाँ, वहां क्यों खड़े हो? आइए ना, आइए तशरीफ लाइए। और सुनाइए बरखुरदार, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? आदाब बड़े मियाँ, तशरीफ रखिए। क्या खातिर करे बड़े मियाँ आपकी? बड़े परेशान लग रहे हो। कैसे कहूं बरखुरदार, मामला बड़ा संगीन है। कहीं आप हमारा मजाक तो नहीं उड़ाओगे? बड़े मियाँ, मामला कोई सा भी हो, कह डालो, दिल का बोझ तो हल्का होगा। हम पर भरोसा कर सकते हो। बताइए क्या बात है। हमें मालूम है घर में कोई नहीं है। आपकी बेगम आपकी बेटी के साथ बाजार गई है। हम आपकी मदद जरूर करेंगे, अगर हमारे बस में होगा तो। बिल्कुल बस में है बरखुरदार, आपसे हमारे हालात छुपे तो नहीं है। बगल में कमरा है, सारी आवाजें तुम्हें आती होंगी, लेकिन फिर भी बता देता हूं, हम परवीन बेगम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कहीं वो हमें छोड़कर चली गई या बिरादरी के सामने जाकर खड़ी हो गई तो हमारी चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसी हालत हो जाएगी। अब आप ही बचा सकते हो हमें। बड़े मियाँ, खुल के बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। दंड बैठक मारने वाले पहलवान नौजवान हो, उस कमीनी कमबख्त हमारी औरत की बिस्तर पर वो हालत करो कि 2 दिन तक अपने पैरों पर खड़ी ना हो सके। ये क्या कह रहे हैं आप? आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? हम और परवीन बेगम? नहीं, लगता है आप होश में नहीं हो। होश में है मियाँ, बिल्कुल होश में है। और हम ये भी जानते हैं कि आप बेगम के हुस्न के दीवाने हो। हम भी दूर की नजर रखते हैं, इन बालों पे सफेदी यूं ही नहीं आई है। लगता है बड़े मियाँ, मामला बड़ा संगीन है। आप हमें 2 दिन का टाइम दो सोचने के लिए, फिर आपको बताते हैं बड़े मियाँ। ये ठीक है, सोचो, बिल्कुल सोचो, लेकिन सोचते वक्त हमारी इस सफेदी का जरूर ख्याल रखना है। अम्मा जाकिर मियाँ, हम तो मिठाइयों को बड़ी हसरत से देख ही रहे थे। ये तो पूरी दुकान ही हमारे हवाले करके चले गए।
बोलो क्या करना है। असलम मियाँ, ये कोई बच्चा नहीं है। ये बड़ा सोच समझ के हमारे पास आया है। इसको पता है हम स्टूडेंट हैं, थोड़े दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे और इसका मामला हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। एक बात बोलूं, क्यों ना हम एक तीर से दो शिकार करें। अबे खुल के बोल मेरे रात के शैतान। अम्मा मियाँ, तुम्हें पता है इनकी लौंडिया तो टनाटन है ही, साथ में बेगम पटाखा है। क्यों ना एक बार में दोनों को ही कटक जाए। सही कह रहा है मेरे शेर, सही कह रहा है तू। हम्म। मुझे लगता है बुड्ढा कुछ खिचड़ी पका रहा है। मुझे तो लगता है कि बूढ़ा कुछ न कुछ गेम खेल रहा है हमारे साथ। अरे आइए आइए बड़े मियाँ, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। तो कहिए क्या फैसला रहा आप लोगों का? अरे घबराइए मत, आप लोगों पे मक्खी जितना भी दाग नहीं आने दूंगा, कसम अपनी सफेदी की। माना हमने आपका काम कर दिया, तो ये तो बताओ हमें इनाम में क्या दोगे। भाई ऐसा क्या इनाम चाहते हैं आप लोग, बताइए। पहले वादा कीजिए आप, कहीं अपने वादे से मुकर तो नहीं जाएंगे आप? भाई ऐसा क्या है जो आप हमसे वादा ले रहे हैं? मान लो वो चीज हमारे वश में ही नहीं हुई तो हम तो बेईमान हो जाएंगे ना। देखिए मियाँ जी, हम आपको सीधे सीधे कह रहे हैं, आप अपनी बेटी ताहिरा का निकाह आज नहीं तो कल तो करेंगे ही, बिल्कुल करेंगे, या नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे जनाब। जमाना देखेगा हमारी बेटी की निकाह की रोशनी। आप आगे फरमाइए। तो देखो ध्यान से सुनो, हाँ। जो काम निकाह के बाद पहली रात में दूल्हा करता है, वही काम हम ताहिरा का दूल्हा बनकर उसके साथ करना चाहते हैं। लाहौल विला कुव्वत, खाक पड़े तुम दोनों मर्दूदों पे। तुम्हारी जबान पर हमारी जानशीन बेटी का नाम आया भी कैसे? अरे तुमसे मदद मांगने क्या आ गए, तुमने तो हमारे गिरेबान पे ही हाथ डाल दिया। जितनी जल्दी हो सके ये कमरा खाली कर दीजिए। तुम्हारी नजर और नियत दोनों ही दागदार हैं, कमबख्त कहीं के। थू। अबे ये क्या किया तूने? हरी हुई थाली बुढ़ऊ ले गया, सारा खेल खराब कर दिया तूने। और अब तो रूम भी खाली करना पड़ेगा, समझा? अगर ये बात रसूल भाई को पता लग गई तो गालियों के साथ साथ जूते भी पड़ेंगे। अबे घबरा मत जाकिर, कुछ नहीं होगा। बड़े मियाँ उस गरम तवे पर पड़ी हुई उस मछली की तरह हैं, जो चंद सेकंड पहले पानी में गोते लगा रही थी। मछली भुनेगी भी और जायका भी देगी। सब्र कर सब्र। बेगम। जरा मेरी बात पे गौर फरमाओ। आज मैंने खालाजान को फोन कर दिया है, आ रही हैं अगले हफ्ते। निकाह के टाइम बड़े ताने मारती थी मुझे कि मेरा बेटा शेर है शेर। अब कहूँगी उनसे कि शेर नहीं गीदड़ है, मर्द नहीं खच्चर है, पहलवान काहेगा। असली अखाड़े में तो फिसड्डी है फिसड्डी। अब बेगम मेरी बात तो सुन लो। अजी मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई बात। जाओ यहाँ से। अब चाहे जो हो जाए, इस बेहिया औरत की गर्मी निकाल कर ही छोड़ूंगा। लौंडे सही कह रहे थे, लौंडिया का निकाह तो करना ही है। कांच की बोतल आज टूटे या कल टूटे, उसे तो टूटना ही है। कम से कम मेरा मसला तो हल होगा। खालाजान काजी और बिरादरी के सामने जलील होने से तो बच जाऊंगा। ताहिरा को तो समझा ही लूंगा, आखिर बाप जो हूं उसका, और लगे हाथ उसका निकाह भी कर दूंगा। सब भूल जाएगी। वैसे भी जुबैर का लौंडा जवां मर्द है, ताहिरा को अच्छे से संभाल ही लेगा। जरा देखो लौंडों का मिजाज कैसा है। और सुनाइए बरखुरदार, कैसे मिजाज है आप लोगों के? ठीक है बड़े मियाँ,
हम आपका कमरा जल्द से जल्द खाली कर देंगे बड़े मियाँ। अरे नहीं जाकिर, तूने ठीक से देखा नहीं। बड़े मियाँ हमें एक रात का दूल्हा बनाने के लिए तैयार हो गए हैं। क्यों बड़े मियाँ, सही कह रहा हूं ना? जी, उस वक्त जो हुआ खाक डालो। मैं इंतजामात करता हूं, आप लोग तैयार रहना। यही कहने आया था। अच्छा, खुदा हाफिज। पता है। खुदा हाफिज। क्या करूं इस बड़े मियाँ का? ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी? बड़ी ही परेशान हूँ। अम्मी, खाने में बिरयानी बना लूं? हाँ, बिरयानी बना लेना, लेकिन बिरयानी के साथ कीमा भी बना लेना। मुझे बहुत पसंद है। जी अम्मी। ठीक है। अरे बेगम, सुनती हो? अहीम की बीवी का इंतकाल हो गया है। वैसे भी वो तुम्हारे रिश्ते में है, तुम्हें तो वहाँ जाना चाहिए। या अल्लाह, अभी 2 साल पहले ही तो उसका निकाह हुआ था। जवान मौत है, मुझे जरूर जाना चाहिए। और हाँ, तुम यहीं रहना, घर का ध्यान रखना। जब तक मिट्टी नहीं उठेगी मैं नहीं आऊंगी। मेरा बुर्खा कहाँ रखा है? अरे बेगम, अगर भूख लगी है तो खाना ले आऊं या आप खुद आ रही हो? खाक पड़े तुम्हारे मुंह में। यहाँ किसे भूख प्यास है? मेरे बनारस वाले खालू भी आ रहे हैं। क्या कहेंगे? पीछे ही घर था, पर मिट्टी से भी महरूम रह गई। अब तो मैं सुबह ही आऊंगी। दरवाजा बंद कर लेना। ताहिरा का भी ध्यान रखना, ठीक है? चलो भाइयों, आज तो बिल्कुल रास्ता साफ है। परवीन बेगम घर नहीं आ रही हैं और मैं यहीं सो रहा हूँ। जाओ, जाकर अपना काम करो और अपना वादा मत भूलना बिल्कुल भी। जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो। अब्बू उठिए। अब्बू। अब्बू। क्या हुआ? अरे तुम चुप हो जाओ। अब्बू। क्या हुआ? अब्बू। अब्बू। वो दोनों ने कितनी आवाजें लगाई अब्बू। अब क्यों नहीं आया अब्बू? क्यों नहीं आया? मेरी बच्ची, मैं तुम्हें क्या बताऊं? रात को तेरी अम्मी का इंतजार करते करते मैं कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे माफ कर दे बेटी।
मुझे माफ कर दे। जो हुआ उस पे खाक डाल। जमाने भी ये बात पता चलेगी तो हमारी बिरादरी में क्या नाक रह जाएगी। कल को तेरा निकाह भी होना है। कौन करेगा तुझसे शादी? और पता नहीं मेरा बुलावा कब आ जाए। मेरे बाद तेरा क्या होगा? तेरी सगी माँ तो है नहीं, इसलिए भूल जा। तुझे भूलना ही होगा बेटी। नहीं अब्बू, मैं ये सब नहीं भूल सकती अब्बू। मैं ये सब नहीं भूल सकती। नहीं बेटी, तुझे भूलना ही होगा। देख, मैं तेरा निकाह जहीर के लौंडे के साथ करा दूंगा। मुझे मालूम है तू भी मन ही मन उसे चाहती है ना? हाँ, मुझे मालूम है वो तुझे ईदी देने आया था। मैंने उसी दिन देख लिया था। ये बाल मैंने ऐसे ही धूप में सफेद नहीं किए हैं। अब मैं तेरा निकाह उससे करवा के ही छोड़ूंगा। अब चुप हो जा बेटी, जा अपने कमरे में जाके आराम कर। हाँ? जा कमीनो, क्या हाल कर दिया तुमने मेरी बेटी का। अगर मुझे वो काम नहीं कराना होता ना तो तुम्हें जान से मार देता। या अल्लाह, सर में इतनी जोर का दर्द हो रहा है। सारी रात आंखों में ही गुजर गई। ताहिरा, जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना देना। ताहिरा, ताहिरा, कहाँ गई है? आवाज का कोई जवाब भी नहीं दे रही है। खैरियत तो है ना? या अल्लाह, जरा देखूं तो। ताहिरा, क्या हुआ बेटी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ और तू यहाँ लेटी हुई है। अरे कुछ नहीं बेगम, वो हॉल में स्टूल रख के पंखा साफ कर रही थी। बेचारी का पैर फिसल गया और चोट लग गई, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने दवाई दे दी है। तुम्हें चाय लेनी है ना? चलो मैं आपके लिए बनाता हूँ। लेकिन अचानक से ये। अरे क्या बेगम, तुम भी ना बस बात का बतंगड़ बना रही हो। तुम्हें चाय चाहिए ना? मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बना कर लाता हूँ। चलो 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 चलो, अरे चलो ना, चलो 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 चलो। हाँ बे बरखुरदार, अब हमारा काम जल्दी हो जाना चाहिए। काम तो हो जाएगा बड़े मियाँ, पर कोई परेशानी है। आज कॉलेज की फीस भरनी है मैंने, और बसों में जाना मेरी शान के खिलाफ है। अगर थोड़ा सा इसका इंतजाम हो जाता तो आपका भी काम हो जाता बड़े मियाँ। कमीनो, हमसे वादा खिलाफी कर रहे हो? सोच लो बड़े मियाँ, अगर हम आपकी बेगम को सब कुछ बता दे तो। खैर छोड़ो, आप हमारा काम जरूर करेंगे। आज आप हमारा काम कर दो, हम भी आपका कर देंगे। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। मैं तुम दोनों पे यकीन कैसे करूं? यकीन तो तुम्हें करना पड़ेगा मियाँ। आज तुम पैसे दे दो, काम होने के बाद तुम बाइक दे देना। तुम बख्तों, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? हाँ? खैर, जब ओखली में सर दे दिया तो मूसल से क्या डरना। पकड़ो अपनी फीस, और आज रात काम हो जाना चाहिए, समझे?
कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? अरे कोई नहीं बेगम, मैं हूँ। मुझे घोड़े और खच्चर का फर्क अच्छी तरह पता है। ये तुम नहीं थे और ना ही ये तो कोई और ही था। अरे नहीं नहीं बेगम, तुम्हें पता नहीं है, हमने रफ्तार बढ़ाने की दवाई खाई थी। अब देखा बेगम हमारा जोश कैसे उड़ा दिया तुम्हारे होश। अब इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी गोद भर जाएगी। चलो अब सो जाओ। गोद भर जाएगी? मुझे तो इस खच्चर पर जरा भी यकीन नहीं। अरे सो जाओ। आया बड़ा चलो। जोश। ताहिरा, जी अम्मी। क्या हुआ? तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो अम्मी, क्या हुआ? क्या बात है? मत बता, लेकिन मैं अच्छी तरह समझती हूँ क्या बात हो सकती है। अरे भाई बेगम, आज तो हमने आपको उल्टियाँ करते हुए देखा। अरे भाई मुबारक हो, हमने कर दी ना आपकी गोद हरी भरी। बस चुप रह खच्चर। वो तो मैंने कल चाट पकौड़ी कुछ ज्यादा ही खा ली थी, उसकी वजह से मेरा हाजमा खराब हो गया। पता नहीं क्या क्या बकते रहते हैं। हाँ, अबे कैसे लौंडे हो बे तुम? अबे तुमसे एक औरत ना उम्मीद रह गई। लानत है तुम्हारी जवानी पे। क्या बात कर रहे हो मियाँ? तीर एकदम बराबर लगा है, वो भी दमदार। अगर यकीन ना हो तो अपनी बेटी से जाके पूछ लो। नहीं नहीं, हमें अपना काम पूरा चाहिए, वो भी टाइम पे। मैं आज रात उसको दूध में नींद की गोली दे दूंगा, तुम वक्त पे चले आना। और अगर और पैसे चाहिए तो वो भी ले लेना, लेकिन काम पूरा होना चाहिए, समझ गए? खून खून! अरे बेगम, ये क्या कर दिया तुमने? कमीने, शक तो मुझे पहले से ही था जब इस खच्चर ने मुझे दूध में नींद की गोलियां दी। उस दूध को पीने के बाद कहीं मैं सो न जाऊं, इसलिए मैंने अपनी उंगली काटकर इसमें मिर्ची भर ली, कहीं मैं नींद से बेहोश ना हो जाऊं। बेहोशी की हालत में मैं तुझे कभी पकड़ नहीं पाती, इसीलिए मैं जाग रही थी। लेकिन नहीं, मैंने तेरा काम तमाम ही कर दिया। तो देखा आपने, परवीन की औलाद पाने की जिद और बड़े मियाँ की गिरी हुई सोच ने बेकसूर ताहिरा को पीस डाला, अपनी बीवी की इज्जत को दागदार किया।
जाकिर और असलम विद्यार्थी होते हुए भी लालच और क्षणिक काम वासना के चक्कर में पड़कर असलम ने जान गंवा दी और जाकिर सलाखों के पीछे चला गया। अगर सभी लोग विवेक और संयम से काम लेते तो आज खुशहाल जिंदगी जी रहे होते। इसलिए सचेत रहें, सजग रहें, विवेक और संयम बनाए रखते हुए अपनी जिंदगी में खुश रहें। जय हिंद।